वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान इस वक्त आपके दिमाग में है, ये उनकी एनर्जी है। हम जानने वाले हैं कि उस पर्सन के दिल में और उस पर्सन के ख्यालों में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टैरो कार्ड्स अच्छे से शफल करके निकाल लिए हैं, क्योंकि एक अच्छी शफलिंग आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ गाइडेंस भी देती है, एनर्जी और जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। तो पहला कार्ड निकला है यहाँ पे किंग और क्वीन का। ये कार्ड टैरो में एक कपल को दिखाता है और ये कार्ड निकलने का मतलब है कि पार्टनर को लग रहा है कि आप और ये एक कपल है जो कि पावरफुल है। दोनों के अपने अपने रूल्स हो सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स, अपने एथिक्स, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस। उन्हें ये भी लग रहा है कि आप भी अपनी बातों के लिए आवाज़ उठाते हो। आप ऐसा इंसान हो सकते हो जो किसी के साथ अनफेयर होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अगर वो अपने काम पर ध्यान देते हैं तो उनका ध्यान सडनली आपकी तरफ चला जाता है और उन्हें ये लगता है कि आप आजकल अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो कि आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है। क्योंकि क्वीन और किंग का कार्ड जब आता है ना रीडिंग में, आपको पता है कि राजा और रानी की ज़िंदगी कैसी होती है। हमें बाहर से तो लगता है उन्हें देखने में कि इनको तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, इनके नीचे नौकर हैं, इनके नीचे मंत्री हैं, इनके नीचे प्रजा है, सिपाही हैं, सब कुछ है। लेकिन पूरी मैनेजमेंट करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना राजा और रानी के लिए आसान नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को लेकर और करियर को लेकर एक अच्छे मैनेजर हो। कई बार उन्होंने ऐसा भी देखा है आपके अंदर कि जब आपको प्यार के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बात मनवाते हो, आप पार्टनर की बातें भी सुनते हो। तो वो एक टीम वर्क में बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले वो मैं ज़्यादा करते थे, मतलब मी, माई सेल्फ एंड आई, ईगो वाली बातें करते थे, सोच में अकड़ और घमंड थी। अब उन्हें लग रहा है कि प्यार के लिए उन्हें नरम होना पड़ेगा, उन्हें एक सॉफ्टर एटीट्यूड दिखाना होगा, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी और आपको कुछ इस तरीके से ऑफर देना होगा प्यार में, जिसके लिए आपको भी लगे कि हाँ, इस पर्सन ने मेरे को समझा है, क्योंकि आप भी लेस में सेटल नहीं होना चाहते। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। रीडिंग के शुरू में ही कपल का कार्ड आ जाना मतलब काफ़ी लोगों के पार्टनर मान चुके हैं कि आपके अलावा उनके जीवन में जो जगह बनी है वो कोई और लड़का या लड़की नहीं ले सकती, क्योंकि वो जगह आपने सिक्योर कर ली है। बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, और ये काफ़ी टाइम से आपके साथ हो रहा है। शायद पिछले 5-7 महीनों से हो रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, या कुछ लोगों में तो इतना ज़्यादा टाइम निकल गया है कि आपने धीरे धीरे वेट कर कर के उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया है कि अब तो उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही।
आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ गाइस, और बहुत सारे वीडियोस मैंने चैनल पे बनाए हैं। अगर किसी को नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग देखनी है वो वीडियोस भी मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी वीडियोस भी मिल जाएंगे। मैरिज के ऊपर वीडियोस सुनने हैं, देखने हैं, मैंने मैरिज पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाले हुए हैं कि शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे पर्सन मिलेंगे आपको, उनके साथ आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी, और क्या जिससे आप प्यार करते हो उन्हीं से आपकी शादी होगी। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिन्हें आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आज की रीडिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग नए आए हैं, या फिर अभी कुछ ही दिनों में आपने टैरो को देखना शुरू किया है और आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है, क्योंकि जो लोग नए नए आते हैं वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पुराने लोगों को तो अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि टैरो काम कैसे करता है। तो अगला कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है डेस्टिनी का। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बदलना चाहें लेकिन हम बदल नहीं सकते। ऐसा ही आपके पर्सन के दिल में चल रहा है आपके रिश्ते को लेकर। इनको लग रहा है कि अगर हम एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि इन्होंने अगर आपको कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ, अचानक आपको बिना बताए लाइफ से चले गए हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि इनको अपने फैमिली वालों से कोई डर लग रहा हो, या इनको पहले से ही पता हो कि हम दोनों का फ्यूचर आगे बनेगा नहीं, और ये कब तक आपके साथ झूठ बोलकर रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। तो शायद इन्होंने गिव अप कर दिया है और किस्मत के फैसले को सही मानकर ये ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक एनर्जी है गाइस, वो सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वो तो पहले भी छोड़ कर गए थे, वो वापस फिर आ गए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ने के बाद कहीं और रिलेशन स्टार्ट कर लिया है, किसी से शादी करा ली है, या उनके घर पे रिश्तों को दिखाया जा रहा है, शादी को लेकर बातें चल रही हैं, या फिर वो किसी दूसरे शहर या कंट्री में चले गए हैं अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी आप टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, हमेशा एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग को समझने की कोशिश करा करें, ठीक है? आपकी रीडिंग में मुझे बहुत सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। ग्रीन कलर आपको इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, या तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेचर के क्लोज हो, आपको ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, पेड़ पौधे लगाना या आपके घर में लगे हों, या फिर आप किसी ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हों। और अगर ऐसा नहीं है तो ग्रीन कलर हमारी बॉडी के हार्ट चक्रा को दिखाता है। आपको हीलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये हीलिंग आपको बहुत हद तक कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इनसे रिलेशन भी ठीक करना चाहते हो, कि अगर बात नहीं हो रही तो पार्टनर बात करना स्टार्ट कर दें, या फिर एटलीस्ट मेरे पर्सन पहले जैसा रिलेशन मेरे साथ रखें जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, या बहुत ज़्यादा पर्सन ऑन एंड ऑफ ना करें, तो आपको हीलिंग करनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं आज इस रीडिंग में जो हीलिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आपने इस पर्सन को
ईश्वर से और यूनिवर्स से मांगना शुरू कर दिया है। शायद ये रिलेशन आपका बहुत पुराना है, कई साल आपने इस रिश्ते में अपना टाइम दिया है, प्यार दिया है, इंतज़ार किया है, तो आप इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लंबे टाइम से किसी रिलेशन में रह रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अब दोबारा ऐसा प्यार किसी और के साथ कभी नहीं हो पाएगा, तो वो उस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मुझे वो सेंसिटिविटी, वो इंटेंसिटी और एक सीरियस अटैचमेंट आपकी पर्सन को लेकर नज़र आ रही है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी आपसे ऑपोजिट है। मुझे उनकी एनर्जी क्या दिख रही है कि इस पर्सन का माइंड डबल माइंड होता है, डुअलिटी इनके विचारों में है, जिसे कहते हैं ना कि एक विचार के ऊपर फैसला ना ले पाना। इनका मूड भी बहुत जल्दी बदलता है। तो इनके ना कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके उपाय करके इस पर्सन को आपके प्यार और आपके साथ रिलेशन में लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। अगर आप कंसल्टेशन मेरे से लेते हो तो मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, हम ना बहुत उपाय कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप हीलिंग करो, हीलिंग आपको ना एक मेंटल क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देती है। हीलिंग से आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, आपको डिसीजन लेने में, आपको प्रैक्टिकल बनने में, आपको एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल बैलेंस बनाने में भी मदद मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए उपाय जल्दी काम नहीं करते। उस केस में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी अच्छे टारो कार्ड रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने लिए कंसल्टेशन ज़रूर ले लो, ताकि आप जो उपाय दिए जा रहे हैं या जो आपको गाइड किया जा रहा है उस गाइडेंस को इस्तेमाल करके अपने रिलेशन को कम से कम फिर से बैलेंस में लाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ना टाइम लग रहा है मुझे ज़्यादा उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर का आपके साथ एक कार्मिक साइकिल चलता रहता है। ये कई बार आपकी लाइफ में खुद ही आ जाते हैं और कई बार ये खुद ब खुद लाइफ से चले जाते हैं। तो ये कार्मिक साइकिल के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कई बार उन्हें फील होता है कि मैं जो सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, और जो मैं नहीं सोचता मेरी ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर वही हो जाता है। तो ये भी दुखी लग रहे हैं मुझे। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के क्रिस्टल्स वगैरह पहने हुए हैं वो भी दिख रहे हैं। जैसे आपने कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना है, कोई रिंग पहनी है, गले में कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं पहना, लेकिन आप अक्सर क्रिस्टल्स के बारे में सोचते रहते हो कि मैं ख़रीदूं या ना ख़रीदूं। कुछ लोगों ने तो ख़रीद के अपने घर में या अपने ऑफिस में क्रिस्टल्स को रखा हुआ है। जैसे टम्बल स्टोन्स आते हैं, क्रिस्टल पिरामिड आता है, क्रिस्टल बैंड आता है, और भी बहुत तरीक़ों से क्रिस्टल्स होते हैं। और क्रिस्टल्स अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग कैटेगरीज़ में आते हैं। लव रिलेशन के लिए अलग है, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए, बिज़नेस को खूब चलाने के लिए कि हमारे पास बिज़नेस के लिए क्लाइंट्स आएँ, हमारा बिज़नेस एक्सपैंड हो, हमें अबंडेंस और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट हो। हेल्थ के लिए अलग होते हैं, मैरिज करने के क्रिस्टल्स अलग होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको नज़र वगैरह जल्दी लगती है, तो एविल आई को ख़त्म करने के लिए, या कोई भी इंसान अगर आप पे नेगेटिविटी थ्रो करे, उससे बचने के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये भी बता दूं, क्रिस्टल्स में
बस एक ही ध्यान रखना होता है कि टाइम टू टाइम हमें अपने क्रिस्टल्स को उतार कर, अगर बॉडी में डाला है तो उतार कर उन्हें क्लिंस करना है, और अगर कहीं आपने बाहर टेबल वगैरह पे रखा है, अलमीरा में रखा है, कहीं छुपाकर क्रिस्टल रखे हुए हैं घर वालों से कि कोई देख ना ले, तो भी उन्हें निकाल कर टाइम टू टाइम क्लिंस करके, री एनर्जाइज्ड करके, रीएक्टिवेट करके अपने पास रखने चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों के क्रिस्टल्स उन्हें जो रिजल्ट देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते। क्रिस्टल्स बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में डिटेल के साथ क्रिस्टल्स के ऊपर जानकारी भी दी है। अगर फिर भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मेरे से जानकारी लेनी है क्रिस्टल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, तंत्र मंत्र वशीकरण को कैसे ख़त्म करना है, काला जादू कैसे ख़त्म करना है, या किसी ने आपके पर्सन पे लव स्पेल किया है और उसी के कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो भी मेरे पास ऐसे ऐसे सल्यूशन और गाइडेड रेमेडीज़ हैं, क्योंकि मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ और रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आपको रीच आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों में ऐसा कनेक्शन है जो लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन उसका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन का कमिटमेंट को लेकर अनस्टेबल एटीट्यूड, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको पता भी होगा कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, और ये सब जानकर आपको काफ़ी हर्ट भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप इन्हें मौका देना चाहते हो। आपने इनको पहले भी कई बार मौका दिया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपनी बातों में लेना इस इंसान के लिए बहुत आसान है। सभी लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर दोस्तों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। अभी जैसे फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मेरी इससे शादी हुई तो मेरे घर वाले पहले तो मानेंगे नहीं, अगर मैंने उन्हें मना लिया तो बाद में हमारी बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं है, तो वो परिवार के बीच और आपके बीच लटके हुए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मैरिड हो सकते हैं, और कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो आपके साथ क्यों एक अजीब सी एनर्जी फील करते हैं, उन्हें क्यों आपसे इतना अट्रैक्शन है, क्यों वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। और जब उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके प्यार में डूब गए हो, उन्हें ये लगता है कि मैं इसको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा या दे पा रही, क्योंकि मेरी कहीं और शादी हो रखी है, लेकिन मैं इस इंसान से दूर भी नहीं जा पा रहा। तो वो खुद ना ऐसी सिचुएशन में स्टक होके रह गए हैं जिसके बारे में ना वो किसी से नहीं बात करना चाहते। इस टाइम उनके दिमाग में ना बहुत सारी खिचड़ी मची हुई है, समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें, किसे छोड़े, कहाँ जाएं। कई बार वो अपना एस्केप ढूंढते हैं, और उनका एस्केप हो सकता है कि वो लिकर, अल्कोहल या नाइट क्लब में चले जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी बाहर कर लेते हैं, कभी ये अकेले ड्राइव पर निकल जाते हैं। और अगर ये ऑफिस में हैं या इनका खुद का कोई बिजनेस है, तो सडनली इनका दिमाग ना इनको अपने काम से भी डिटैचमेंट देता है। तो अभी आपके पर्सन की ना मेंटल स्टेट बैलेंस में नहीं है। इनको अगले कुछ दिन ना ऐसा कई बार फील होगा कि आप ही उनके अल्टीमेट सोल कनेक्शन हो, आप ही उनका सोल पार्टनर हो, आपसे ही उनको एक ऐसा बॉन्ड फील होता है, एक ऐसी इमोशनल फीलिंग आती है जो उनको
अपने आसपास के लोगों में फील नहीं होती। तो ये सब उनके दिल में चल रहा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपको ऐसा बोलेंगे तो फिर आप उन्हें कहोगे चलो फिर मुझसे शादी कराओ, और वो अभी इन सब चक्रों में पड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स की, हाई एनर्जी की और हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन पोटेंशियल देखता है आपके रिलेशन में कि आप दोनों का अगर साथ बना रहेगा तो आप दुनिया में बहुत कुछ एक पावर कपल की तरह अचीव कर सकते हो। लेकिन उनको ये भी लगता है कि वो राइट टाइम अभी नहीं आया। देन अगले कार्ड्स में यहाँ कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कई बार जब भी चाहते हैं कि आप उनके करीब रहो, उन्हें अपने ऊपर चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है कि हम लोग क्यों नहीं साथ में। अभी भी उनके दिल में आपके लिए ये चल रहा है कि वो अगले 3 घंटे हों, 7 घंटे हों, 11 घंटे हों, 16 घंटे हों, 22 घंटे हों, या आने वाले अगले 40 घंटे हों, कई बार आपको ऑनलाइन चेक करेंगे, कई बार अपने अंदर दुखी होंगे, कई बार वो लोगों को देखेंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी में एज ए कपल कितने खुश हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी सैड और लोनलीनेस फील करे, एक अकेलापन और एक उदासी उनको महसूस होने वाली है। मेरे सामने ना अभी कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम मुझसे लड़ना मत, आई एम सॉरी। बहुत जल्दी आपको मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, वो तो मुझे रीडिंग के शुरू में ही लग रहा था। और ये भी कह रहे हैं कि मुझसे लड़ना मत, तो डर रहे हैं आगे कदम बढ़ाने से। हो सकता है लास्ट टाइम आप लोगों की जब मीटिंग हुई है, जब आप मिले थे, तो किसी बात से झगड़ा हो गया था, तो अब ये दोबारा झगड़ा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अगली बार जब मुलाकात हो तो काफ़ी प्लेजेंट वे में मुलाकात हो, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ बातें हों, एक दूसरे के साथ हम क्वालिटी टाइम एंजॉय करें, फन करें, और एक प्लेफुलनेस चाहते हैं, एक हल्कापन। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरना नहीं चाहते। उन्हें आपका साथ अच्छा लगता होगा, आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ घूमने जाना, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर डिस्कस करना, आपकी एडवाइस जानना, आपसे सजेशंस लेना। तो कुछ चीज़ें हैं उनके दिल में, वो डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों में अगले 3 दिनों में भी आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि 7 हफ्ते लग जाए, 7 वीक्स, और किसी किसी के लिए अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, अगर आप दोनों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है या ये किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं। बट थिंकिंग काफ़ी अच्छी है आपके लिए। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे पुराने मैसेज मेरे फ़ोन में आज भी सेव हैं, मैंने तुम्हारे किसी भी मैसेज को डिलीट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे पुराने मैसेज को फ़ोन में रखकर अक्सर उसे पढ़ते हो। क्या मैं सही हूँ? वाओ, पर्सन काफ़ी कह लो कि 5D वाली एनर्जी में है। जैसे कहते हैं ना कि ख्यालों ही ख्यालों में डूबे रहना, ना वो आपके ख्याल से बाहर आते हैं, ना आप उनको
अपने ख्यालों से दूर जाने देते हो। तो आप दोनों क्या कर रहे हो, 5D में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके फ़ोन में भी कुछ इनके मैसेज होंगे जिनको आपने आज भी रखा हुआ है संभाल कर, आपने उन्हें डिलीट नहीं किया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जब आप मिले थे तब से लेकर अभी तक आपने सारे ही मैसेज संभाले हुए हैं। कुछ ऐसे स्पेशल मैसेज होंगे जो आपने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे हैं। और शायद जब आप लो फील करते हो या आप एनर्जी वाइज थोड़ा डाउन फील करते हो तो आपको लगता है कि उन मैसेजेस को देखकर आप इमोशनल हो जाते हो और आपको ऐसा फील होता है कि पर्सन आपके पास में ही है। और ये बहुत नेचुरल सी एक प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने अपनी कंसल्टेशन में ये कहते हुए पाया है कि हम लोगों ने आज तक अपने पर्सन के दिए हुए गिफ्ट फेंके नहीं हैं, आज तक उनके मैसेज हमने संभाल रखे हैं, उनके फ़ोटोज़ संभाले हुए हैं, उनके कुछ वॉइस नोट हैं उन्हें संभाला हुआ है। तो यही तो एक ट्रू लव की निशानी है। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आज इस रीडिंग में काफ़ी लोगों का ट्रू लव है। अब मैं सभी का तो नहीं कहूँगी कि सारे लोगों के पार्टनर ट्रू लव करते हैं, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि आज इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी लोगों के पार्टनर को आपसे ट्रू लव है। और आपको तो है ही, क्योंकि अगर आपको ट्रू लव ना हो तो आप उनके लिए रोज़ रोज़ टैरो रीडिंग्स देखने क्यों आओगे? क्योंकि आपको उनके बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि आप उनको प्यार करते हो। इनकी एनर्जी फील हो रही है कि ये 5D में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके नाम का कोई साइन, कोई हिंट इन्हें भी मिलता होगा, जैसे आपको मिलता है। कई बार वीडियोस में नाम के लेटर्स आ जाते हैं, आज तो नहीं आए। वो यूनिवर्स की मर्जी होती है जो उन्होंने आपको रीडिंग में बताना होता है, कार्ड्स के थ्रू, टैरो के थ्रू। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, एनर्जी को फील करना, कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन बताना, सिचुएशंस को बताना, प्रोबेबिलिटीज़ क्या निकल रही हैं, पॉसिबल आउटकम क्या निकल सकता है। तो जो भी टैरो में आता है वो सब कुछ यूनिवर्स और गॉड की मर्जी से आता है। डेफिनेटली आई कैन फील राइट नाउ, मैं अभी फील कर सकती हूँ एंजल्स की प्रेजेंस। यहाँ पे कुछ लोगों को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके रिश्ते पे काफ़ी ऐसे लोगों की नज़र है जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि वो लोग कौन हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारे रिलेशन पे किसी की नज़र है। अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर, मुझे तुम्हारी वो सारी बातें याद है जो तुमने मुझे समझाई थी, और जिस तरीके से तुमने बोला था कि कहीं भी चले जाना, मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं देगा। आज एक एक शब्द तुम्हारा कहा हुआ सच साबित हो रहा है। वाओ गाइस, ये मैसेज है सोने पे सुहागा, जिसे कहते हैं कि मज़ा ही आ गया पूरी रीडिंग करके। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यही लगा, क्योंकि किसी इंसान को पहले इग्नोर करना या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, हल्के में ले लेना कि ठीक है ये तो मुझे प्यार करता है या ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, कांटेक्ट इससे ख़त्म करूं या वापस इसकी लाइफ में आ जाऊं, ये मुझे हमेशा माफ़ कर देगा या कर देगी। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। अब इनको लग रहा है कि ये जिन लोगों के पीछे प्यार समझकर भाग रहे थे वो लोग प्यार नहीं दे रहे इनको, बल्कि वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। आपने बोला भी होगा कि तुम कहीं भी चले जाना, अगर कोई तुम्हें मेरे जैसा प्यार दे दे तो मुझे कहना। तो मुझे लगता है कि इनको एक शॉक लगा है और ये थोड़े से स्पीचलेस हो गए, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए।
जैसे कोई इंसान भौंचक्का रह जाता है कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हम किसी रिलेशन में होते भी हैं लेकिन इमोशनली हमारा कनेक्शन किसी और के साथ होता है। हम उस इंसान के साथ अगर कहीं बैठे भी होंगे, दिमाग हमारा अपने दूसरे रिलेशन में जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग और हमारी एनर्जी और वेवलेंथ मैच करती है। तो यही इनको फील हो रहा है। और अगर इनको धीरे धीरे थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ आ रही है, असलियत पता लग रही है, तो ये वहाँ से डिटैच हो रहे हैं और आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। आज की रीडिंग में बस यही सब निकला था गाइस। और मैं ये भी बता दूं, ये रीडिंग जो है, क्योंकि यहाँ जो मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं वो सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, एयर, अर्थ सारे ही एलिमेंट्स आए हैं। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है सोलमेट, सिर्फ यही शब्द लिखना है सोलमेट। और अगर आप थैंक यू लिखना चाहें गॉड को तो थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस जिनको कंसल्टेशन लेनी है वो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें। आप लोगों का कोई खुद टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक को भी आपको कमेंट में डालना है और मैं वो वीडियो 1 या 2 दिन में फॉर श्योर ले आऊँगी। लेकिन अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो वो विदिन 1 दिन के अंदर ही 24 आवर्स वो वीडियो आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और जो लोग नए हैं, आप इस चैनल पे आए हो, अगर आपको चैनल पसंद आया तो ज़रूर प्यार देना, सपोर्ट करना। अभी मैं विदा लेती हूँ गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।